नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ हिमानी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेहद ही संवेदनशील मुद्दे की, एक ऐसे मुद्दे की जिसने एक देश की आने वाली कई पीढ़ियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक ऐसा मुद्दा जिसको सोचकर भी आज रूह कांप जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जापान की, और जापान में हुए उस हमले की जिसने आज हर एक जिंदगी, हर एक इंसान के दिलों में डर पैदा कर दिया है। जरा सोचिए, एक सुबह लोग अपने काम पर निकले थे, बच्चे स्कूल पर थे और अगले ही पल एक तेज रोशनी के साथ पूरी दुनिया बदल गई। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले ने सिर्फ शहर नहीं मिटाए, बल्कि अनगिनत परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 80 साल बाद भी उस दर्द की गूंज ताजा है। दरअसल 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में सुबह बिल्कुल सामान्य थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल पहुंच रहे थे और शहर में जिंदगी रोज की तरह चल रही थी। लेकिन सुबह 8:15 पर एक ऐसा धमाका हुआ जिससे कुछ ही सेकंड में पूरे शहर की तस्वीरें बदल दी। आसमान में अचानक तेज रोशनी चमकी, इसके बाद जोरदार धमाका हुआ और आग का एक विशाल गोला उठता दिखाई दिया। हिरोशिमा पर अमेरिका ने दुनिया का पहला परमाणु बम गिरा दिया था। इस हमले में हजारों लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई। जो लोग बच गए उनमें से बड़ी संख्या गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। कई लोगों की मौत बाद में विकिरण और दूसरी चोटों की वजह से हुई। मंजर यूं था कि लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। लोग अपने परिवारों के लोगों को नहीं पहचान पा रहे और इस कदर से मंजर इतना भयावह हो चुका था जिससे लोगों की रूह तक कांप उठी। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम था लिटिल बॉय। इसे अमेरिकी B-29 बमवर्षक विमान एनोला गे में से गिराया गया। विमान के पायलट थे कर्नल पॉल टिब्बेट्स। करीब 9,700 पाउंड यानी कि लगभग 4.4 टन वजन वाले बम में यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ था। बम जमीन से कुछ दूरी पर फटा और इसके बाद इतनी तेज ऊर्जा निकली कि कुछ ही पलों में आसमान का और पूरे आसपास का इलाका तबाह हो गया। धमाके की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि इसके बेहद करीब मौजूद लोग तुरंत मर गए। कई लोग गंभीर रूप से झुलसे, इमारतें गिर गई, बिल्डिंगों की शीशे टूट गए और चारों तरफ आग फैल चुकी। धमाके की रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों की परछाइयां तक दीवारों और जो दूसरी सतह थी वहां पर दर्ज हो गई। लेकिन परमाणु बम की तबाही सिर्फ धमाके और आग तक सीमित नहीं रही। इसके बाद रेडिएशन निकली जिसने लोगों की जिंदगी पर असर डाला। कई लोग तत्काल नहीं मरे, लेकिन आने वाले दिनों और महीनों में बीमार पड़े और उनकी मौत हो गई। शरीर में कमजोरियां आने लगी, उल्टी हुई, खून बहना और कई समस्याएं सामने आई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों की जो जान है वो चली गई। और आज भी इस तरह के रेडिएशन के जो लक्षण है वो जापान में देखने को मिलते हैं। और ऐसा हाल है कि कई पीढ़ियां इस रेडिएशन से झुलस रही हैं और आज भी जो बच्चे हैं वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहे। हिरोशिमा पर हमला 6 अगस्त को हुआ था और जापान इस हमले से संभल भी नहीं पाया था कि 3 दिन बाद एक और परमाणु हमला हो गया। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी को निशाना बनाया और इस बार B-29 विमान बॉक्सकार से फैटमैन नाम का परमाणु बम गिराया। इस बम में प्लेटोनियम का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी विस्फोटक शक्ति हिरोशिमा में इस्तेमाल किए गए बम से कहीं ज्यादा थी। नागासाकी पर बम करीब 11:02 पर फटा। इस धमाके ने शहर के बड़े हिस्से को दबा दिया। हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल भी हुए। नागासाकी की भौगोलिक स्थिति ने हालांकि पहाड़ी के में जो है वो बचाने की कोशिश की। आसपास मौजूद पहाड़ियों में विस्फोट, गर्मी और विकिरण यानी कि रेडिएशन के प्रभाव को कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने से रोक दिया। लेकिन नागासाकी में भी घर और कारखाने बड़ी संख्या में नष्ट हो गए। सड़कें और रेल लाइनें जो वो प्रभावित हुई, जो पानी की पाइपलाइन थी उसके वो टूट गई, जिससे राहत और आग बुझाने में जो काम में भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर लिया। यूं कहे कि मंजर ऐसा हो गया कि कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इन दोनों ही हमलों का जो असर था वो बेहद खतरनाक था। हिरोशिमा और नागासाकी में मरने वालों की जो सटीक संख्या है उसको लेकर अलग अलग अनुमान है।
कि कई लोगों की मौत तत्काल हुई, जबकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बाद में मरे रेडिएशन के कारण। 1945 के अंत तक दोनों शहरों में कुल मिलाकर करीब 2 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया जा चुका था। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका ने जापान पर आखिर ये परमाणु बम क्यों गिराया? क्या ऐसी नौबत आ गई? दरअसल ये फैसला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी दौर में लिया गया था। अमेरिका और उसके जो सहयोगी थे वो चाहते थे कि जापान जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दे। जापान की सेना अभी भी युद्ध जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अमेरिका का तर्क था कि परमाणु बम के इस्तेमाल से जापान को जल्दी सरेंडर के लिए मजबूर किया जा सकता है और जमीन पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान से होने वाली जो अमेरिकी और जापानी सैनिकों की मौत थी उनको भी टाला जा सकता था। लेकिन अमेरिका भूल गया था कि अगर वो ये परमाणु बम गिराता है तो उससे बड़ी संख्या में जापान के लोगों की जान चली जाएगी। अब हिरोशिमा को निशाना बनाने के पीछे कई वजह बताई जाती है। ये जापान का एक महत्वपूर्ण सैन्य और औद्योगिक केंद्र था। यहाँ सेना से जुड़ी कई सुविधाएं मौजूद हैं और शहर की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी थी कि परमाणु बम के प्रभाव को साफ तौर पर देखा जा सकता था। इसके बाद नागासाकी को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिकी विमानों की योजना में मूल लक्ष्य नागासाकी नहीं बल्कि कोकुरा था। खराब मौसम और बादलों की वजह से कोकुरा पर जो बम गिरा था वो संभव नहीं हो पाया। और इसके बाद विमान नागासाकी की ओर गया और वहां फैटमैन गिरा दिया गया। 9 अगस्त के हमले के बाद जापान के सामने युद्ध जारी रखना बेहद मुश्किल हो गया कि हालात ऐसे हो गए थे। लेकिन आखिरकार जापान ने आत्मसमर्पण का फैसला किया और 15 अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने रेडियो के जरिए जापानी जनता को इसकी जानकारी दी और 2 सितंबर 1945 को औपचारिक रूप से सरेंडर की जो पूरी प्रोसेस थी वो पूरी हो गई और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो भी समाप्त हो गया, जिसका मोटिव अमेरिका ने जो बम गिराना था, जिस मोटिव से जो है ये बम गिराए गए थे वो आखिरकार पूरा हो चुका था। यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, दूसरा विश्व युद्ध था, वो समाप्त हो गया और जापानी सरेंडर। हिरोशिमा और नागासाकी की प्राप्ति ने पूरी दुनिया को परमाणु हथियारों की विनाशकारी ताकत दिखा दी थी। ये इतिहास में पहली और अब तक की एकमात्र घटना है जब युद्ध के दौरान किसी देश पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया गया। इन हमले के बाद जापान में बचे लोगों को हिबाकुशा कहा गया। इन लोगों ने सिर्फ धमाके का दर्द नहीं झेला बल्कि लंबे समय तक रेडिएशन के असर और सामाजिक परेशानियों का भी सामना किया। कई परिवारों ने अपने लोगों को खोया और आने वाली पीढ़ियों तक इस त्रासदी की जो यादें थी वो भी पहुंची। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी सिर्फ 1945 की कहानी नहीं, ये युद्ध की कीमत, परमाणु हथियारों की ताकत और इंसानी जिंदगी की भयावह तस्वीर की एक कहानी भी है। इन हमलों के 80 वर्ष पूरे होने के मौके पर भी दुनिया के सामने वही सवाल कि क्या मानवता को ऐसी तबाही दोबारा देखने की जरूरत है। इन दोनों शहरों के त्रासदी आज दुनिया को इस संदेश देती है कि युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है और परमाणु हथियारों की छोटी सी कार्रवाई की लाखों जिंदगियों पर लंबे समय तक असर छोड़ सकती है, जो साफ तौर पर जापान के लोगों में आज भी दिखाई देता है। और इस हमले के बाद ही कई ऐसे बड़े कानून बनाए गए कि कोई भी देश जो है वो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, या यूं कहें कि परमाणु बम बनाने पर भी रोक लगती है, क्योंकि ये जो त्रासदी हिरोशिमा और नागासाकी में देखी गई उसके लक्षण, उसके जो साक्ष्य है वो आज भी दिखाई देते हैं जो हर किसी को झकझोर कर रखते थे। तो आखिर मैं यही कहना चाहूंगी, वो शहर जो कभी सपनों से सजे थे एक पल में राख के ढेर बने थे, वो चीखें जो हवा में कहीं खो गई, वो आंखें जो अपनों को ढूंढती रह गई। 80 साल बीते मगर दर्द पुराना नहीं हुआ, वक्त बदला मगर वो मंजर बेगाना नहीं हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी आज भी यही कहते हैं, हथियारों से जीत भले मिल जाए लेकिन इंसानियत कभी नहीं जीतती, क्योंकि जंग खत्म हो जाती है पर उसके जो निशान है वो पीढ़ियों तक रह जाते हैं।